नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने को है और इस चंद्र ग्रहण को लेकर सबके जीवन पर क्या असर होगा ये सोचकर सभी भयभीत हैं, क्योंकि जब चंद्र या सूर्य को ग्रहण लग सकता है तो क्या हमारे जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा, ये सवाल हर इंसान के मन में होता है। लेकिन क्या चंद्र ग्रहण सिर्फ लाभ दे सकता है या फिर हानि दे सकता है, इसके बारे में बहुत विशेष आज चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इस मंच पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री जोगिंदर नागपाल जी, जो जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और लगातार हम सभी का मार्गदर्शन वर्षों से करते रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स पर आप नागपाल जी को देखते आ रहे हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते आ रहे हैं। आज हम स्वागत करते हैं आचार्य जी का स्टूडियो में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आचार्य जी, साल का पहला चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण अभी कुछ समय पहले ही लगा था। अब जो चंद्र ग्रहण है उसको लेकर मन में सभी के सवाल हैं कि क्या चंद्र ग्रहण हमारे जीवन पर असर डालेगा, और खासकर जो राशिवार असर होता है उसको लेकर जानकारी लोगों के मन में होती है कि मेरे ऊपर क्या असर होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण होता क्या है, धार्मिक महत्व क्या है इसका। देखिए, ग्रहण शब्द जो है, ग्रहण शब्द को वैसे अच्छा नहीं मानते। ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है जी। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, सब जानते हैं, बचपन में सबने पढ़ा भी है, सब आकाशीय घटना है, खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण अगर खगोलीय रूप से देखें, वैज्ञानिक रूप से हम बात करें, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है जी। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उस समय वो ग्रहण की स्थिति होती है। एक होता है पूर्ण ग्रहण, एक होता है आंशिक, एक होता है उपछाया। पूर्ण में ये रहेगा कि बिल्कुल ही प्रकाश नहीं जाएगा जी। आंशिक में कुछ हिस्से पे जाएगा, बाकी हिस्सों पे नहीं जाएगा। और जो उपछाया होती है उसमें थोड़ी सी बस छाया भर पड़ती है, इतना ज्यादा उसका वो नहीं रहता। तो ये वाला जो ग्रहण जिसको हम कह रहे हैं, ये उपछाया वाला ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। तो साल का प्रथम चंद्र ग्रहण होगा ये, और तुला राशि में ये ग्रहण होगा, स्वाति नक्षत्र में होगा। 5 मई के दिन, शुक्रवार को ये जो है ग्रहण हो रहा है। अब इस ग्रहण का खगोलीय रूप से तो विश्लेषण में हमने कर दिया कि ये एक घटना है, ये होती रहती है, कोई ये पहला चंद्र ग्रहण नहीं है। इससे पहले सदियों से, जब से ये आकाश गंगा है और सूर्य, जिन नवग्रहों की हम बात करते हैं, ये सब चलता आ रहा है। और इसका अपना एक महत्व भी होता है धार्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत कुछ कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की हम पूजा करते हैं, चंद्र की हम पूजा करते हैं। आचार्य जी, आपने कहा तुला राशि के बारे में कि उस पर लगने वाला है ग्रहण। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वो तुला राशि में संचार करेगा। तो जिस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता है, जैसे चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में होता है, और एक राशि जो है वो 2.25 नक्षत्रों से बनती है। तो जैसे मान लीजिए ये स्वाति नक्षत्र में है, तो स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंदर ही आता है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में घटित होने जा रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत जिज्ञासा हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे देखने वालों के मन में भी हो रही होगी कि मेरी राशि पर क्या असर होगा। ये बहुत अहम विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस ग्रहण का क्या कुछ धार्मिक या फिर आध्यात्मिक महत्व भी होता है? देखिए, हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है जी। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ धार्मिक रूप से इसका बहुत महत्व है, और धार्मिक के साथ साथ यहाँ आध्यात्मिक रूप में भी बड़ा महत्व दिया जाता है। अब धार्मिक रूप से एक तो ये बात हो गई कि हमारे यहाँ सूर्य और चंद्र की ग्रहों के रूप में और देवता के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी है। जैसे सूर्य है, सिंह राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा है, कर्क राशि के स्वामी हैं। तो चंद्रमा, क्योंकि हमें हमारी दैनिक जीवन में चंद्रमा हमें प्रभावित करते हैं, सूर्य हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य का प्रकाश आप महसूस करते हो, चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता आप महसूस करते हो। चंद्रमा से आप जानते हो कि पानी के ऊपर चंद्रमा का कितना प्रभाव है। ज्वार भाटा समुद्र में सब चंद्रमा की वजह से ही
आता है, और चंद्रमा का हमारे जितना भी वनस्पतियां हैं इनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। ये तो चलो बहुत सारी बातें, लेकिन धार्मिक अगर हम बात करें, ग्रहण के बारे में धार्मिक चर्चाएं कब से होनी शुरू हुई, तो उसके पीछे थोड़ा हमें और पीछे जाना पड़ेगा, हमारी हिंदू मान्यताओं में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा समुद्र मंथन तक। समुद्र मंथन हुआ था, सभी जानते हैं, देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। हलाहल विश्व भी प्राप्त हुआ था जो भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था, और बहुत सारी ऐरावत हाथी, महालक्ष्मी, कल्प वृक्ष की बात की जाए और घोड़े की बात की जाए, घोड़ा भी उसमें आया था। ऐसे ही अमृत जो है वो निकला था समुद्र मंथन से। तो उस अमृत के ऊपर ये झगड़ा हुआ था, बात हुई थी कि आपस में ये बांटेंगे। तो अमृत को बांटने के लिए, लेने के लिए झगड़ा शुरू हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच में। कहते हैं कि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा और जो अमृत का कलश था उसको लेके वो चले गए, और देवताओं को उन्होंने बैठा के और वो अमृत जो है वो पिलाना शुरू किया कि देवता ने अमृत का पान कर लें। राक्षसों में एक राहु, जिसको अब सब जानते हैं राहु कौन है, वो देवताओं का भेष बनाकर उस लाइन में बैठ गए जहां पर अमृत पान कराया जा रहा था। देखिए कितना चालाक है राहु के, उन्होंने ऐसे चकमा दिया देवताओं को कि कोई उसको पहचान ना सके। और जब विष्णु जी मोहिनी स्वरूप में सबको अमृत थोड़ा थोड़ा दे रहे थे देवताओं को, तो राहु की जब बारी आई, जैसे ही अमृत उनको दिया गया उन्होंने अमृत पी लिया था, गले तक अमृत चला गया था। फिर जैसे ही सूर्य और चंद्र इन दोनों की दृष्टि पड़ी राहु पर, तो इन्होंने पहचान लिया कि ये तो राहु है। अब पहचान लिया तो फिर विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन तब तक राहु अमृत पान कर चुका था। तो गला कट गया, सिर एक तरफ, धड़ एक तरफ, लेकिन चूंकि अमृत पान हो चुका था तो मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो सिर वाला हिस्सा था वो राहु, और जो धड़ वाला हिस्सा था उसे हम केतु कहते हैं। ये धार्मिक दृष्टिकोण से हम ये बात करते हैं। अब चूंकि राहु की शिकायत की थी, ये यूं कह ले साधारण भाषा में चुगली की थी सूर्य और चंद्र ने, तो राहु की तब से शत्रुता है और उनका मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आज तक कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य को, जब ग्रहण आता है तो सूर्य को ग्रसते हैं, और चंद्रमा पे जब ग्रहण आता है तो चंद्रमा को ग्रसते हैं। ये एक धार्मिक बातें हैं, बेशक खगोलीय घटना है, लेकिन हम इस प्रकार से भी इसको मानते हैं। चूंकि अब राहु केतु राशि चक्र में हैं, सूर्य चंद्रमा राशि चक्र में हैं, और राशि प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई राशि होती है, तो राशि चक्र पे इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है कि जब किसी राशि में ये घटना घटती है तो चंद्रमा वहाँ दूषित होता है। चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा दूषित होता है, क्योंकि इसको हम शुभ घटना तो मानते नहीं। और उस समय राशि चक्र में किस किस राशि में कौन कौन से ग्रहों की स्थितियां हैं, कहाँ किसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, उस हिसाब से इसका आकलन करते हैं, और प्रत्येक राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहीं से थोड़ा एक एनालिसिस किया जाता है। फिर किसको शुभ है, किसको अशुभ है, किसको क्या है, वो पूरा आगे डिटेल पूरी हो जाती है। लेकिन इसका धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये महत्व है, ऐसा हम मान के चलते हैं। जी आचार्य जी, एक जिज्ञासा और थी कि सूतक काल माना जाता है, क्या चंद्रमा का सूतक काल अलग होता है, ग्रहण का, सूर्य का अलग होता है, किस तरह से आकलन होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो जिस समय सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। 12 घंटे पहले देखते हैं हम देवताओं के जो विग्रह हैं मंदिरें बंद कर दे जाते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं करते, 12 घंटे का समय होता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का माना जाता है। लेकिन ये वाला जो चंद्र ग्रहण यहाँ पड़ रहा है, इस चंद्र ग्रहण को हमारे भारत में ये दिखाई भी नहीं देगा, तो इसका सूतक यहाँ मान्य नहीं होगा, तो यह सूतक काल यहाँ इसमें नहीं लगेगा। जी आचार्य जी, बहुत पूजा पाठ माना जाता है कि अगर हम इस समय पूजा पाठ कर लें तो हम मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, इसके पीछे क्या अवधारणा है? देखिए ये अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसके महत्व की बात आ गई है
कि जो ग्रहण काल होते हैं, बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ, बहुत सारे अनुष्ठान और बहुत सारे तंत्र, बहुत सारे मंत्र सिद्धियाँ ग्रहण काल में की जाती हैं अलग अलग। इसके पूरे डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, बहुत से मंत्र सिद्धियाँ ग्रहण काल में की जाती हैं। लेकिन ये देखिए, ये अपने आप करने वाले काम नहीं है, किसी सिद्ध गुरु की छत्र छाया में, उनके निर्देशन में ये कार्य किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ग्रहण काल में विशेष कुछ अनुष्ठान, कुछ इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं, लोग करते हैं। साधना के लिए भी सबसे उत्तम हाँ, समय है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ये अपने आप कोई इस प्रकार का कार्य ना करें। अपने आप करना है तो केवल पूजा पाठ साधारण, जैसे अपने इष्ट के किसी मंत्र का जप करना है वो कर सकते हैं आप। जो पूजा नित्य अपने हिसाब से करते हैं, जप करते हैं, मान लीजिए कोई भगवान शिव के मंत्र का जप करता है, कोई ओम नमः शिवाय का जप करता है, करें, कोई चालीसा का पाठ करता है वो करें। इस प्रकार से जो आप करते हैं करें। कोई विशेष ऐसा सिद्धि के लिए बिना किसी की मतलब ये दिशा निर्देश में लिए हुए किसी के वैसे अपना। आचार्य जी, ये भी माना जाता है कि विग्रह को स्पर्श नहीं किया जाता। हाँ, क्या रीजन है इसके पीछे? ग्रहण काल में विग्रह को हम स्पर्श नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि उस समय जो किरणें जो निकल रहती हैं वो हम उनको शुभ नहीं मानते जी। तो क्योंकि विग्रह तो पवित्र हैं, तो हम शुद्ध रूप में ही उनको स्पर्श कर सकते हैं ना। जब हम अशुद्ध रूप में हैं तो हम नहीं, क्योंकि ग्रहण काल में हम मानते हैं कि चीज़ें अशुद्ध हो जाती हैं, तो अशुद्ध रूप में शुद्ध चीज़ों को, पवित्र चीज़ों को नहीं छुआ जाता। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, और अब जैसा कि हमारे दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी राशिवार चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा। बारी बारी से 12 राशियों के बारे में कुछ आप विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक राशि पे ग्रहण का, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, उसका स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है। अब असर कैसे पड़ता है वो तो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। क्योंकि ग्रहण को कोई शुभ घटना तो हम मानते नहीं, इसको अशुभ घटना ही मानते हैं, और इसका जो राशियों पे प्रभाव है। अब चूंकि ये ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण तुला राशि में पड़ रहा है, और अगर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं उस दिन की, तो ये समझ लीजिए समस्त ग्रह जो हैं वो केंद्र और त्रिकोण में ही आ रहे हैं। अगर हम तुला लग्न को लेके चलें, चंद्र और केतु तुला लग्न में हो, और इधर मेष में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, यहाँ राहु भी हैं और गुरु भी हैं, और इधर शनि जो है कुंभ राशि में विराजमान है, तो इधर भी त्रिकोण में अन्य ग्रह विराजमान हैं, मंगल हैं और शुक्र हैं। तो समस्त ग्रह केंद्र और त्रिकोण में इस समय हैं। और अगर हम राशि वाइज, अगर हम राशि के अनुसार बात करें, तो सबसे पहले हम मेष राशि, जो राशि चक्र की पहली राशि है, मेष राशि की अगर हम बात करें, तो मेष राशि में ऑलरेडी चंद्र और केतु यहाँ विराजमान हैं, और ग्रहण के दोष गिना जाता है चंद्र और केतु अगर साथ हो तो। और अन्य जो समस्त चार ग्रह यहाँ सप्तम भाव में जो बैठे हैं, उनकी भी दृष्टियाँ डालें, तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति अजीब सी बनेगी, कन्फ्यूज़न वाली जिसको कहते हैं, थोड़ा सा मानसिक तनाव कह लें, और किसी भी कार्य में मन ना लगना, और अपने खुद के कार्य से संतुष्ट ना होना, अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव, जो कि अच्छे वाला नहीं कह सकते, थोड़ा उसको नेगेटिव रूप में ही समझ लें, तो ये चीज़ें उनको हो सकती हैं। खिन्नता हो जाती है, जैसे किसी को खुद से संतुष्ट ना हो, कोई काम करें ये मेरे से ठीक नहीं हुआ, तो इस प्रकार का मेष राशि वालों को थोड़ा सा वो मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं खीज एक जो होती है व्यक्ति की, और डिप्रेस टाइप जो होती है, वो मेष राशि वालों को थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। लेकिन ये टेम्परेरी होती हैं चीज़ें, इनका कुछ दिनों तक असर होता है, उसके बाद वो सब चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन ग्रहण का जो असर है वो कोई बहुत, इस पर हम शुभ इसको नहीं कह सकते, थोड़ा सा हल्का सा इसको नेगेटिव रूप में ही आपको लेके चलें। तो क्या करें मेष राशि वाले, अगर है ग्रहण की स्थिति आ गई है तो वो दूर भी होगी, ये थोड़ी है कि हमेशा रहेगा, कुछ घंटों का ग्रहण है, अपना असर जरूर छोड़ के जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इस समय एक मंत्र मैं आपको देता हूँ, उसका आप जाप करें। आप ओम सोमेश्वराय नमः, मंत्र एक बार फिर कहता हूँ, ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, और साथ चाहें तो आप हनुमान जी के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ये दो काम आप करें
तो इस ग्रहण के दौरान जो रात को 8:00 पे ये ग्रहण लगेगा और रात को 1 बजे तक रहेगा, इस दरमियान अगर ये करें और अच्छा रहेगा। कोशिश करें कुछ खाएं ना, लेकिन अगर कोई बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है तो उसको तो इन चीज़ों से छूट है, लेकिन कोशिश करें कुछ खाएं ना, शुद्ध रूप से अगर बैठें तो इस मंत्र का जाप करें तो आपकी काफ़ी सारा तनाव और आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जी, अगली राशि के बारे में जानना चाहूँगी, वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है चंद्र ग्रहण? बिल्कुल, देखिए वृष राशि वालों के लिए भी कोई ये बहुत अच्छा लक्षण लेके नहीं आ रहा। तो वृष राशि वाले थोड़ा सा वाणी में संयम रखें, यहाँ पे ज़्यादा किसी के साथ उलझे नहीं। अगले आने वाले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ। और कुछ कार्य अगर उनके अभी कुछ करने की प्लानिंग है तो थोड़े दिन, 5, 7, 10 दिन उसको लंबित कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल रखें। अगर कुछ आपको लगता है कि कोई मुझे तकलीफ़ हल्की फुल्की है तो उसको ऐसे ही नज़रअंदाज ना करें, उसके बारे में आप पूरा सही तरीके से जो भी आपको उसके लिए करना है वो करें। चाहे डॉक्टर को दिखाना है दिखाएं, चाहे आपको उसके बारे में कोई दवा लेनी है वो लें, तो ये आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो छोटा सा उपाय है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। इस ग्रहण काल के दौरान आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। जी, अगली राशि मिथुन राशि, कैसा रहने वाला है चंद्र ग्रहण आचार्य जी? मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़े से सकारात्मक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको इससे कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। कुछ रुके हुए काम जो हों उनके, वो थोड़ा उसमें थोड़ा स्पीड आएगी। अचानक जो आपको किसी काम में रुकावट आ गई थी, जो कोई आपका काम प्रोसेस में था, तो वो शायद आपका कंप्लीट हो जाए। और कहीं से रुका हुआ धन जो है आपका, कहीं से बार बार आश्वासन मिल रहा था, हाँ हाँ हो रहा है, मिल जाएंगे, तो शायद उसमें आपको लाभ हो। तो ये थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है ये ग्रहण। कहते हैं ना, कोई दाल है किसी के लिए स्वादी है, किसी के लिए बादी है, तो वही ग्रहण की बात है। किसी राशि के लिए अच्छी भी है और किसी राशि के लिए थोड़ी वो है। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी अच्छी है। चलिए, मिथुन राशि वाले आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आचार्य जी आए हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण? कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि का तो स्वामी ही चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो रहा है, दूषित हो रहा है, तो चंद्रमा का प्रभाव तो रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ जी आपके लिए ग्रहण उनकी राशि में, राशि का स्वामी जब मान लीजिए मालिक जो है वो ही परेशानी में है, तो वो भी कैसे ठीक हो सकता है। तो थोड़ा सा कर्क राशि वाले थोड़े इमोशनल किस्म के लोग होते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है, तो वो भी दूषित अगर हो जाए तो इमोशंस में कहीं ज़्यादा बड़ा हाई टाइड जैसे होती है ना, वो आ जाती है। तो ध्यान रखें कहीं आप अपना किसी अपनों के साथ इमोशंस में आके, अपनी ज़्यादा भावुकता में आके कुछ आप ऐसा कार्य ना कर बैठें, या ऐसे वचन ना बोल बैठें, या कुछ ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें और ज़्यादा भावना में ना बहें, और अपने आप को थोड़ा मौन रखें तो सबसे अच्छा रहता है। मौन हो जाना कई बार, तो मौन होने से व्यक्ति के अंतर्मन कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। तो वो थोड़ा सा कर्क राशि वाले ऐसा कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप अपनी माताजी का विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि वाले माता का आशीर्वाद लें तो इसमें थोड़ा सा उनको लाभ होगा। और उपाय के लिए आपको मैं कह सकता हूं कि ये जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए, इसके पश्चात अपने किसी पुराने वस्त्र में सतनाजा, 7 अनाज जो होते हैं, थोड़ा सा सतनाजा अगर आप डाल के इसको दान कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में अगर थोड़ा सा कुछ चंद सिक्के, 5, 7, 10 सिक्के, वो भी अगर आप साथ में दान कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, अगली राशि है सिंह राशि, कैसा रहने वाला है चंद्र ग्रहण? सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि वालों के लिए इस चंद्र ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सिंह राशि वाले जैसे उनका दिनचर्या चल रही है वैसे ही चलेगी।
ना कोई बहुत ज़्यादा उनको इससे नुकसान होने जा रहा है, ना कोई बहुत बड़ा उनको कोई फ़ायदा होने जा रहा है। जैसे चल रहा है एक न्यूट्रल सा जिसको हम कह सकते हैं, वो उनका प्रभाव रहेगा। न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम कह सकते हैं, सामान्य से कुछ बेहतर की तरफ, ऐसा हम कह सकते हैं ये रहेगा। तो आपके लिए कोई ऐसी निराशा वाली बात नहीं है। आप चाहें कोई शुभ कार्य, तो मैं नहीं कह सकता इस दौरान कोई आपका करना चाहिए, या फिर आगे कुछ 5-7 दिनों में ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई सफलता का कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके जो कार्य चल रहे हैं जिस प्रकार का, उसमें थोड़ी गति जरूर उसमें आएगी। कुछ ढीला चल रहा था तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा उसको एक स्पीड मिलेगी। तो ये आपके लिए है। और चाहें तो कुछ आप विशेष उपाय अगर करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। किसी लाल वस्त्र में थोड़ा सा अनाज आप एक छोटी सी पोटली, किलो सवा किलो के आसपास बांध के रख लें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वह आप किसी को दान कर सकते हैं। ये आप उपाय कर सकते हैं जी। तो दर्शकों, आज हम आचार्य जी से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण पर किस तरह से आपको एहतियात बरतना है और किस तरह से आपको सतर्क रहना है, और अच्छा भी है चंद्र ग्रहण आपके लिए, तो आपको क्या कुछ करना है। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगली राशि, कन्या राशि के बारे में। बिल्कुल, कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि, इसके स्वामी बुध हैं। और एक अन्य बात भी मैं कह दूं कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है, इसमें मंगल और बुध का राशि परिवर्तन योग भी इसमें है, इस ग्रहण में। तो मिथुन राशि वालों के लिए हमने कहा था, मिथुन राशि का स्वामी चूंकि बुध है और कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, तो इनके लिए थोड़ा अच्छा मैंने कहा है। और कन्या राशि वालों के लिए भी इस ग्रहण का कोई नेगेटिव वो नहीं है, बल्कि सकारात्मक ही इनको लाभ मिलेगा। आपके कार्यों में यूँ समझ लीजिए कुछ अच्छी प्रगति दिख रही है, आगे होगी। आप ये समझ लीजिए कि कुछ खर्च करना चाह रहे थे आप, और उस खर्च का आपका इंतज़ाम नहीं हो रहा था, किसी वजह से वो खर्च करने में आप अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे, तो इसके कुछ दिनों बाद शायद वो आपका जो खर्च का इंतज़ाम हो जाए और वो जिस पे आप खर्च करना चाहते हैं वो आप खर्च करें। और जाहिर सी बात है, वो खर्च अच्छे के लिए करने जा रहे हैं आप, तो वो आपका कार्य हो जाएगा। चाहें तो आप थोड़े से साबुत मूंग जो हैं वो इस ग्रहण काल के बाद आप दान कर सकते हैं। और आप गणेश जी का कोई भी मंत्र है, ओम गंगणपतये नमः, इसका जाप आज चाहें तो इस ग्रहण काल के दौरान आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। जी आचार्य जी, आपसे लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि क्या क्या कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं जिनको हम कर सकते हैं, या जो कुछ नुकसान होने वाला है उससे बच सकते हैं। देखिए, ग्रहण का एक साधारण एक थोड़ा बहुत उसका असर हम लेते जरूर है, जैसे 5 से 10% हम मानते हैं। बाकी तो व्यक्ति का जो समय चल रहा है, जो उसका इस समय जो उसकी कुंडली, बेसिक कुंडली है, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, गोचर में इस समय क्या चल रहा है, उसकी महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उसका प्रभाव रहता है। इन चीज़ों का जो ये घटनाएं घटती हैं उनके कुछ जनरल प्रभाव पड़ते हैं। और अगर कहीं वो वैसे ही उनका अच्छा चल रहा हो और इसमें भी अगर उनको कुछ अच्छा है तो एक डबल थोड़ा सा फायदा हो जाता है। लेकिन अगर किसी का बुरा चल रहा है और इसमें भी उसका इम्पैक्ट बुरा है तो उसकी बुराई को बढ़ा देता है। और आचार्य जी, एक सवाल और है, क्या ये परिणाम अल्पकालिक होते हैं या जी अल्प, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक का इसका रहता है, क्योंकि ये बड़ा वाला नहीं है कोई ऐसा, ना तो ये पूर्ण है, ये ना आंशिक है, कि छोटा सा उपछाया ऐसा है, तो इसका उस प्रकार से हम इसका वो आकलन नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अब ग्रहण है तो ग्रहण के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। राशि चक्र पे इसका असर पड़ता है, कितना पड़ता है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है कि भाई इस ग्रहण का क्या फल रहेगा। लेकिन ग्रहण पहले भी होते थे, जब सोशल मीडिया नहीं था इतना, अखबारों में आता था, लोग पढ़ लेते थे, लेकिन आम आदमी को यूं पता चल जाता था कि गली में, मोहल्लों में ग्रहण संग का काल होता था तो ग्रहण का जो दान लेने वाले होते हैं वो लोग आ जाते थे, तुलाएं लग जाती थी, लोग तुला दान भी करते थे। बड़ा भारी ऐसे समय माना जाता था कि बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे ग्रहण काल भी आए हैं देखे हुए कि जिस समय लोगों को कहा जाता है बिल्कुल बाहर ना निकलना, सूर्य के ग्रहण से भाई आंखें खराब हो सकती हैं, दुष्परिणाम मिल सकते हैं। तब भी
मान्यता। और सोचो अगर हम 20, 25, 30 साल पहले की, 40 साल पहले की बात करें, तब पता था, उससे पहले भी तो सारा पता होगा। लेकिन अब थोड़ा फर्क ये पड़ गया है कि अब थोड़ा वैज्ञानिक रूप से लोग सजग हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि ये खगोलीय घटना एक है, होती है, धार्मिक महत्व भी है, और धार्मिक महत्व कितना है उसको समझाने वाले भी आ गए हैं। अब डराने वाला काम खत्म हो गया। पहले ग्रहण, अरे ये, अरे वो, इस प्रकार से जिस प्रकार जो डराया जाता था लोगों को, ग्रहों से डराया जाता था, तो वो अब लोग समझदार हो गए हैं, ना कोई डरने की जरूरत है। ठीक है, खगोलीय घटना है, होती है, इसका ज्योतिष में राशि चक्र पे प्रभाव पड़ता है, किसी के लिए थोड़ा पड़ता है, अल्पकालिक है। बेस तो आपकी कुंडली में क्या है उसको देखा जाएगा ना। आपकी कुंडली, बेसिक कुंडली क्या है, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, आपका समय क्या चल रहा है, उसके लिए आप क्या करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका कुछ तात्कालिक प्रभाव है। हाँ जी, चलते चलते मान लीजिए एक झटका आ गया, ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर में आपने गाड़ी नहीं रोकी, सीधी चढ़ा के चले गए, तो तेज ले जाओगे तो हो सकता है गाड़ी का कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन वो ब्रेकर थोड़ी देर के लिए तो आया था, ये थोड़ी कि सारा रास्ता ब्रेकर ही ब्रेकर चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आते हैं, जो गाड़ी आराम से धीरे से ले जाएगा, ब्रेकर से उतर जाएगा, जो अंधाधुंध जाएगा तो फिर भुगतेगा। तो ऐसे ही जो अवहेलना करेगा नियमों की, जो ग्रहण में नहीं करना वो करेगा, वो फिर वो नुकसान भी उठाएगा। तो आचार्य जी ने यहाँ पर आपको सतर्क कर दिया है, आपको संभल के देखिए, नियम तोड़ने वाला हमेशा नुकसान पाता है जी। नियम में जो रहेगा, जो कायदे में रहेगा, वो फायदे में रहेगा। जो प्रकृति ने हमें नियम कायदे दिए हैं, हम उसमें रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। ग्रहों की अगर हम बात करें तो हमारी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां, उसके हिसाब से जो हमें कहा गया कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, जो आचरण है उसके विरुद्ध हम जाएंगे, नुकसान उठाएंगे, तो परिणाम वैसा ही होगा। बिल्कुल। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वाले बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं। अब तुला राशि वालों की बात करें तो ग्रहण तुम्हारी राशि में ही पड़ रहा है भाई। तुला राशि में ही ये चंद्र ग्रहण लग रहा है जी। और चंद्र केतु यहाँ बैठे ही हैं तुला राशि में, और जो मेष में चतुर्ग्रही है उनका भी पूरा का पूरा आपके ऊपर वो आएगा असर। तो तुला राशि वालों को थोड़ा सा असर तो इसका रहेगा, लेकिन कितने दिन, थोड़े दिन, उसके बाद फिर वही सामान्य आ जाती है। लेकिन इसमें आपको जो प्रभाव मिलेगा या थोड़ा सा भी जो नकारात्मक प्रभाव मिलेगा, तो वो क्या होगा। देखिए, आप अपना व्यक्तित्व थोड़ा सा उसको संभाल के रखें। आपके व्यक्तित्व को थोड़ी सी, जैसे किसी को किसी की पर्सनैलिटी में थोड़ा डेंट जिसको बोलते हैं लगता है, तो थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व के ऊपर कुछ आपको नुकसान ना पहुंचे, उसका आपको ख्याल रखना है। कोई आपके बारे में कोई अफवाह से या कोई आपके बारे में कुछ गलत धारणा बना ले, कोई इस प्रकार की कुछ बातें, भ्रांतियां पैदा जैसे हो जाती हैं, जैसे किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता है किसी चीज़ का, तो इस प्रकार की स्थिति तुला राशि वालों के साथ हो सकती है कि आपके बारे में कुछ कोई और सोच रहा हो, लेकिन किसी ने आपके बारे में कुछ और धारणा बना ली हो। तो एक किसी की आइडेंटिटी के साथ थोड़ा सा जो भ्रम पैदा होता है, वो शायद आपको ऐसा कुछ के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये एक टेम्परेरी चीज़ है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी बात किसी ने किसी और ढंग से समझ ली हो, मान लीजिए आपने किसी को समझाने की कोशिश की और उसने बजाय वो समझने के जो आप समझाना चाहते हैं कुछ उल्टा समझा या थोड़ा और गलत ट्रैक से समझा, तो इस प्रकार का जो भ्रम पैदा होता है ना, तो तुला राशि वालों को थोड़ा सा इस प्रकार के भ्रम की स्थिति हो सकती है। कोई उनके प्रति भ्रम पाल ले, मिसकंसेप्शन इस प्रकार का क्रिएट हो जाए, तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। तो किसी के साथ अगर ऐसा हो तो उसको आप समय रहते उस चीज़ को, विवाद हो या इस प्रकार की भ्रांति हो, उसको स्पष्ट करेंगे तो आपको सही रहेगा। दान आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रहण काल जब समाप्त हो जाए तो एक सफ़ेद रंग का छोटा सा रुमाल जितना आप वस्त्र ले लीजिए, उसमें लगभग 5 सिक्के आप ले लीजिए, कोई भी 1, 2, 5 रुपये 10, कोई भी 5 सिक्के आप डाल लीजिए, और उसके अंदर थोड़े से चावल आप डाल लीजिए, बांध के इसको आप ग्रहण काल के पश्चात दान कर सकते हैं। ये आप कीजिए। और एक छोटा सा मंत्र है, आप महालक्ष्मी जी का मंत्र है, उस महालक्ष्मी जी का मंत्र को, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, साधारण सा मंत्र है, इसका आप अगर जाप करें ग्रहण काल में, तो इससे आपको धन लाभ भी हो सकता है और थोड़ी सी आपको स्थिरता भी इसमें मिलेगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आपके जो हैं वो थोड़े दूर होंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कोशिश करें जब ये आप जाप करें तो आप बिल्कुल एकांत में बैठें, वो कोई ज़्यादा शोर ना हो, आपको कोई देखे ना,
ये इस प्रकार से अगर कर सकते हो आप करें। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर जोगिंदर नागपाल जी, जो हमारा लगातार मार्गदर्शन वर्षों से करते आ रहे हैं विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसा रहेगा साल का बिल्कुल बिल्कुल। वृश्चिक राशि, क्योंकि मेरी खुद की राशि वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो होता है, वो कहते हैं कि चंद्रमा नीच का होता है और चंद्र ग्रहण लगे वृश्चिक राशि में, चंद्रमा वैसे भी नीच का होता है, यहाँ तो चंद्रमा फिर दूषित हुआ पड़ा है, तो चंद्र ग्रहण का असर इनके ऊपर कोई अच्छा आने वाला नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए कोई बहुत अच्छा ये ग्रहण मैं नहीं कह सकता, बल्कि इसको नकारात्मक रूप में लें, थोड़ा सा दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि शनि की आपकी ढैया भी है चौथी, तो यूँ कह लीजिए कि दोनों तरफ से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये मान के चलना है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, किसी कार्य के ना होने से या कामों के आपके डिले होने से या रुक जाने से, तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। तो आप इससे ज़्यादा परेशान ना हो, अपना संयम रखें और इस ग्रहण के दौरान अगर आप चाहें तो भगवान शिव के किसी मंत्र का जप करें और हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो मंगल आपकी राशि का स्वामी भी है और चंद्र के साथ आपका ये रिश्ता है कि चंद्रमा आपकी राशि में थोड़ा नीच का हो जाता है, तो चंद्रमा अगर यहाँ प्रभावित हो रहा है तो भगवान शिव की शरण में भी आप जाएं, ओम नमः शिवाय का भी आप जाप करें या ओम सोमेश्वराय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप चाहें तो कुछ आप धन का जो है वो दान आप कर सकते हैं। आप अपनी आयु के अनुसार जो आपका वर्ष इस समय चल रहा है, मान लीजिए कोई 20 बरस का है तो 20 के मल्टीपल में आप चाहो तो उतने पैसे आप दे सकते हो। मान लीजिए कोई 5 गुना देना चाहता है तो 100 रुपये किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को आप दान कर लो। जितनी आयु है उसकी आप चाहो तो उसका 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें हिसाब से पैसे या रुपए, चाहे कोई भी करेंसी हो, उसमें आप दे सकते हैं। कोई 30 बरस का है तो कम से कम 150 रुपये, वो कम से कम इतने कम से कम आपको दान करने चाहिए। तो ये आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा। उससे क्या होगा, आपके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ जो धन के कुछ समस्याएं जो उत्पन्न हो सकती हैं आपके कार्यों में, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। जी, आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कैसा रहेगा उनके लिए ये योग? बिल्कुल, धनु राशि की अगर हम बात करें, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। इस समय गुरु जो हैं वो मेष राशि में हैं, राहु के साथ हैं। गुरु राहु चांडाल दोष बना हुआ है वहाँ, और वैसे मेष राशि में चतुर्ग्रही वो है, तो अपनी राशि को देख रहे हैं, साथ में राहु भी देख रहा है, क्योंकि मेष से अगर नवम दृष्टि डालेंगे तो धनु पे पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी साथ है। तो धनु राशि वालों के लिए एक न्यूट्रल सी बात है, थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि स्वयं की राशि के स्वामी देख रहे हैं, पर साथ में राहु अपने खुद जो स्वामी है वो भी चांडाल दोष में आए हुए हैं। तो एक यूँ समझ लीजिए थोड़ा अप डाउन की जैसे 50-50 वाली पोजीशन होती है ना, अच्छा बुरा दोनों, उस प्रकार का आपका ये स्टेटस रहेगा यहाँ पे। तो कोई बहुत विशेष लाभ भी नहीं, कोई विशेष हानि भी नहीं, लेकिन हाँ जो एक डल सा एक समय रहता है ना, वो आपका रह सकता है कुछ समय। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय में ही ये इसका असर आपको समाप्त हो जाएगा और आप वापस जो आपका पॉजिटिव वे में चलने का सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की धनु राशि वालों को कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे आप चलने दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र विशेष है, इसकी कम से कम आप 9 माला अगर कर सकें, धनु राशि वालों के लिए मैं विशेष तौर से कह रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 9 माला अगर इस ग्रहण काल में आप कर लें तो बहुत अच्छे आपके कार्य बन सकते हैं, और ये आप करें, आपको इससे लाभ होगा।
दर्शकों, निरंतर हम आचार्य जी से जान रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण में हमें क्या उपाय करने हैं। छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी समस्याओं को निपटा सकते हैं या आपको बचा सकते हैं उन बड़ी बड़ी समस्याओं से। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी और चर्चा कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। बिल्कुल, मकर राशि 10वीं राशि है राशि चक्र की। शनि इसके स्वामी हैं। शनि अभी इस समय कुंभ राशि में अपने ही घर में बैठे हैं। मकर राशि वालों के लिए अच्छी बात है, कोई उनको विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छा ही प्रभाव मिलेगा उनको इनके लिए। तो मकर राशि वालों को लोग खुशी की बात है, अच्छा है। विदेश जाना चाह रहे हैं या कोई लंबी यात्राओं पर जाना चाह रहे थे, डिले हो रहा था या कोई कारणवश आपको कोई काम पड़ गया था जिसकी वजह से आपने कोई कार्यक्रम अपने रोक दिए थे, तो वो आपके कार्यक्रम जो है जो रुक गए थे वो वापस आप उनको बनाइए और अपने काम कीजिए। कुछ नया आप करना चाह रहे थे, रुके हुए थे, वो नया कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए अच्छा है। और आप चाहें तो एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करें तो आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। भगवान शिव का मंत्र है, उसको आप जाप कीजिए। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ये भगवान शिव और माँ पार्वती का एक साथ का मंत्र है, इसका आप जाप करें, कम से कम एक माला करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। जी, अगली राशि है कुंभ राशि। कैसा रहने वाला है कुंभ राशि? ये भी राशि चक्र की 11वीं राशि, शनिदेव की राशि। शनिदेव खुद इस राशि में विराजमान है। बल्ले बल्ले है आपकी कुंभ राशि वालों की। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, बल्कि लाभ ही होगा। तो कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पे धन लाभ हो सकता है। आपके कुछ अटके हैं काम अगर धन की वजह से, तो वो आपके पूरे हो सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है ये। उसमें अपने काम को बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो इस दौरान, तो इसको आपको लाभ मिलेगा। आप जो और अच्छा इसका प्रभाव या फल चाहते हैं कि आपको और अच्छा लाभ मिले, तो पीपल के वृक्ष के ऊपर किसी भी शनिवार के दिन, ये खाली इस ग्रहण के लिए नहीं, वैसे बता रहा हूँ, आप शनिवार को संध्या समय अगर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का आप दीपक जलाते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ होता रहेगा। इस पर्टिकुलर ग्रहण के विषय में आप कहें तो आप कोई भी अपने इष्ट के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः, इसका जाप करना चाहें कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जो आप चाहें कर सकते हैं, आपके लिए कोई बंदिश नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण रहेगा शुभ ही रहने वाला है। तो आपकी इच्छा है, अपने मन से कुछ चाहें करें, नहीं करें तो कोई बंदिश आपको नहीं है। जी, इसका मतलब है मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले प्रसन्न हो सकते हैं। हाँ, उनको मकर किसी वाले तरह भी की होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रसन्नता का विषय है। आगे बढ़ते हैं और 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भी अच्छी खबर है। उनके लिए भी धन के लिए अच्छा है। उनको भी कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इस ग्रहण से उनको भी कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं है, बल्कि लाभ ही होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी इनको लाभ हो सकता है। तो मीन राशि वाले खुश रहें, उनको कोई समस्या नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जाप आप करें। आप चाहें तो कम से कम 11 माला इस मंत्र की आप करें, और भी आर्थिक उन्नति आपकी हो जाएगी और आपको आने वाले समय में और भी लाभ होगा। और मीन राशि वालों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो समय है मीन राशि वालों के लिए, ये आर्थिक उन्नति का समय है उनके लिए। तो आर्थिक उन्नति मीन राशि वालों को होगी, क्योंकि मीन राशि वाले इस चाहे वो ग्रहण की बात हो, ये पूरा ये समय आएगा, उनको कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा लाभ का अवसर प्राप्त होगा जो धन से संबंधित होगा खास तौर से। तो धन लाभ के लिए ये आप करें। और किसी महालक्ष्मी जी के मंत्र का भी अगर आप जाप करें तो भी आपको उससे लाभ होगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका भी जाप करें तो आपको उससे लाभ होगा। और विष्णु और लक्ष्मी जी का इकट्ठा भी अगर आप कोई मंत्र का जप करना चाहें, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इसका भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री आप करना चाहें, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, कुछ भी एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तो ये है। उसके अलावा विष्णु लक्ष्मी जी का इकट्ठा मंत्र आप चाहें तो करें। धन लाभ के अवसर आपके बहुत तेजी से आगे आने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जी, आचार्य जी 12 राशियों के बारे में हमने चर्चा कर ली, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और था कि जिनकी कुंडली नहीं बन पाई है, ऐसा होता है कि माता पिता बहुत जागरूक नहीं होते हैं या सही समय जिनके पास नहीं होता है, तो कुंडलियां नहीं होती हैं, ऐसे में क्या कोई ख़ास उपाय हो सकता है चंद्र ग्रहण से? देखिए, चंद्रमा, वैसे हम बात करें चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा अगर दूषित होता है, पीड़ित होता है अगर, तो हमें चंद्रमा के लिए
भगवान शिव, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण कर रखा है। तो ओम सोमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का हर वो व्यक्ति जप कर सकता है इस ग्रहण काल में, जिसकी राशि का पता नहीं, जिसका कुछ नहीं, लेकिन चंद्रमा अच्छा करने के लिए ये उसके लिए अच्छा रहेगा कि ओम सोमेश्वराय नमः या ओम नमः शिवाय इसका जाप करें। और कुछ और अधिक आप चाहते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, किसी को काफ़ी लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है, इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, तो वो लोग इस ग्रहण काल में विशेष तौर पर इस महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पूरा जाप आप, कई लोग नहीं कर पाते तो सूक्ष्म जाप भी आप कर सकते हैं। ओम जूम सा, ये छोटा मंत्र है, इसको भी आप कर सकते हैं। कई लोग मृत्युंजय, केवल मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम त्र्यंबकम, ओम ह्रीम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ित करम बंधने। किसी भी रूप में आप भगवान शिव का मृत्युंजय संबंधित जाप कर सकते हैं। गूगल पे देख लीजिए, मंत्र मिल जाएंगे। आजकल वो बात तो रही नहीं कि आपको प्रॉपर चैंटिंग, प्रॉपर वर्डिंग के साथ आपको मिल जाएगा, तो ये करें। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जाप करें तो काफ़ी आपको इससे लाभ मिलेगा। और इस विशेष तौर पर इस ग्रहण में अगर आप कोई बीमार है, परेशान है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल एक कटोरी जितना या एक बोतल जितना आप लेके अगर अपने सिर से 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए सरसों का तेल हमने एक बोतल में ले लिया, सिर पे 1 2 3, ये क्लॉकवाइज हो गया, 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये वार के रख लेना। ग्रहण के नेक्स्ट डे जब भी ग्रहण हुआ, ये किसी शनि का दान लेने वालों को आप ये दान कर दें। रोग वालों के लिए या जिनके ऊपर अचानक कभी पता नहीं चलता, बीमार हो गए, पता चला ठीक थी, अचानक तबीयत खराब हो गई, या इस प्रकार अचानक चोट लग गई, इस प्रकार की घटनाएं जिनके साथ होती रहती हैं अक्सर, तो वो ये उपाय कर सकते हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा, जनरल अगर हम बात करें तो कोशिश करें कि ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियां विशेष तौर पर बाहर ना निकलें। कोशिश करो कि व्यक्ति आप खाना वाना उस समय ना खाएं, पहले अपना निपटा लो सब जो भी होता है। और विशेष तौर पे युवक युवतियाँ जो नवविवाहित हैं या ब्रह्मचार्य का पालन करें, तो ग्रहण काल में ब्रह्मचार्य का पालन विशेष रूप से करना चाहिए, तो ये अच्छा रहता है। बाकी भगवान सबकी रक्षा करें। ईश्वर की शरण में जाना और भगवान से प्रार्थना करना, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना, ये हमेशा श्रेष्ठकर होता है। ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, चाहे ग्रहण की बात आए, चाहे बहुत सारी विपदाएं आएँ, चाहे महामारियाँ आएँ, बहुत सारी चीज़ आते हैं, हम अंततो गत्वा भगवान की ही शरण में जाते हैं। तो अपने इष्ट पर भरोसा रखें, अपने इष्ट के मंत्र का जप करें, भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखें और प्रभु से प्रार्थना हमेशा करते रहें। ये तो ग्रहण है, एक दिन आया चला गया, ऐसी बहुत सारे इवेंट आएंगे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जब थोड़ा सा व्यक्ति भय के वजह से करता है कि मेरे को इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव ना हो इसलिए मैं शरण में जाऊँ, लेकिन प्रभु की शरण में हमेशा रहने वाले, ईश्वर की शरण में हमेशा रहने वाले, परोपकार हमेशा करने वाले, दान धर्म हमेशा करने वाले, वो हमेशा ही मुसीबतों से बचते रहते हैं। जो केवल मात्र किसी विशेष अवसर पर ये सोचें कि ये आया है तो मैं ये कर दूं, अचानक धार्मिक हो जाए, तो देखिए परमात्मा भी सब देखता है, तो उनको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। जीत उसकी है जो हमेशा एक जैसा रहे, हमेशा प्रभु की सेवा में रहें, प्रभु के चरणों में रहें, और वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जी आचार्य जी, आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, आपने इतने विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी है। बस चलते चलते एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि ये ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक मान्य होगा? सूतक काल क्या होगा? सूतक काल इसमें मान्य है नहीं असल में। ये ग्रहण 8:04 पे भारतीय समय अनुसार रात को लगेगा और 1:02-3 तक लगभग ये रहेगा। तो लगभग मोटा मोटी ये 4 साढ़े 4 घंटे का समय है। ये समय वैसे भी 10 बजे तक तो लोग सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, तो अच्छा रहेगा 8 बजे से पहले पहले खाना वाना व्यक्ति खा ले तो अच्छा है। जी
तो दर्शकों, यहाँ पर आचार्य जी से हमने विस्तार से आज चर्चा की है कि चंद्र ग्रहण आने वाला है या हो रहा है तो किस तरह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और आपने भी, मुझे उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिया होगा जो कुछ आचार्य जी ने आपको बताया है, तो इसलिए पूरी तरह से सतर्क रहिए। और एक विशेष बात गर्भवती महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा, इस दौरान अगर चाहें तो वो अच्छा भजन या अच्छे किसी मंत्र का जप या कोई चालीसा पाठ करता है, कोई किसी भी प्रकार से भजन, कोई जिस प्रकार से जिसको जो अच्छा लगता है, भगवान की वाणी जो स्मरण करता है किसी प्रकार से वो कर सकता है। कोई राम नाम की माला करता है, कोई किसी प्रकार से जो भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए। उससे क्या है, जो गर्भ में पलने वाला शिशु है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा सकारात्मक रहता है। जी आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। जिज्ञासाएं और थी, बहुत सारे आपसे बातें जानने को थी, लेकिन अब समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।